sweet viewers, and I welcome you on my show Happy Hours with Alina. Viewers, आप कह रहे होंगे कि मैं बहुत चीख रही हूँ, लेकिन अंदर से वाकई I am really dead because you know the worst condition of Karachi, the killings and the violence. मेरा ख्याल में कि ऐसा दौर कभी नहीं आया रमजान के मुबारक महीने में, और मैं चाहूंगी I appeal you guys कि प्लीज दुआ कीजिए अपने कराची शहर के लिए कि जो ये सब हो रहा है ये ना हो, और खास तौर पे उन फैमिलीज के लिए जो इस वक्त बहुत पेन में हैं, जिनके मतलब फैमिली के लोग मारे गए हैं, उनके लिए प्लीज हम दुआ करें। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह उनको सब्र अता करे। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं वो पेन महसूस कर सकती हूँ, आप वो पेन महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उनको दुआ दे सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो ये कर रहे हैं या जो ये करा रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। Anyways, coming back to the lighter mode, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं कि हम गेस्ट बुलाएंगे, उनसे बातचीत होगी, खूब गपशप होगी और बहुत मस्ती होगा, हंगामा होगा। आप जानते हैं कि ये 1.5 घंटे में मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को वो खुशियाँ दूँ, बिकॉज मेरे शो का नाम हैप्पी आवर्स है ना। तो आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं उन लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगी जो रिलेटेड टू मीडिया हैं, बट वो लोग जो स्टार्स भी हैं या स्टार मेकर्स भी हैं, जिनमें डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मॉडल्स हैं, डिजाइनर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, यू नेम इट। और मैं आप सब लोगों से उनकी मुलाकात करवाऊंगी। आप भी शरीक हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में एक फोन कॉल के थ्रू। आप कॉल कीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए आ रहे हैं उस पर कॉल कीजिए, मुझसे बात करें, मेरे गेस्ट से बात करें, उनसे आप जो सवाल करना चाहते हैं करें, और अच्छे से मेरे इस संडे के शो को बहुत ही मजेदार सा बनाएं। तो व्यूअर्स, ये सबसे पहले हम क्या लेते होते हैं, एक ब्रेक। हम लेते होते हैं एक ब्रेक, और हम जाएंगे ब्रेक पर और फिर मुलाकात होगी गेस्ट से। So we'll take a tiny break, and I am sure that जब मैं ब्रेक लेके वापस आऊंगी तो आप यहीं मौजूद होंगे on Happy Hours with Alina। देख लूंगी अपना मेकअप। जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। और ब्रेक के बाद मैं वापस आई हूँ। सॉरी, आई एम फंबलिंग टुडे। एनीवेज, बिकॉज मेरी बहुत ही कोई दिल दादा सी, मेरी पसंदीदा सी एक्ट्रेस मौजूद है इस वक्त, और मेरी वो जिगरौट हैं। और व्यूअर्स, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। वो बहुत माशाल्लाह काम कर रही हैं, नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है जब वो नेगेटिव काम करती हैं। तो हम खैर, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, उनकी जुबानी सुनेंगे हम उनकी बातें। तो आप कॉल कीजिए, मुझे भी बात कीजिए, मेरी गेस्ट से भी बात कीजिए। मैं मुलाकात करवा रही हूँ फरहान आदिर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? कैसी हो फरहान? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह उठना है ना, रोजा है ना? हाँ, रोजा है। हाय माशाल्लाह। देखें भाई, मेरा भी रोजा है। मुझे पता है कि रोजे में सुबह उठना कितना मुश्किल काम है, खासतौर पे संडे वाले दिन स्पेशली। और अगर जब हमारी कोई शूट ना हो, है ना, तो उस वक्त तो बिल्कुल दिल चाहता है कि रिलैक्स होके, लेकिन अभी मुझे तुम्हारा था कि I am so glad to, I mean, you are here. I am so glad, माशाल्लाह तुमने मेरी मतलब एक कॉल पे बोला कि नहीं, I'm here, क्योंकि बहुत से लोग ना इस वक्त सोप में बिजी हुए हैं, कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग चल रही हैं काफी ज्यादा, तो मतलब ऊपर से सुबह का वक्त होता है तो कोई मतलब इतना, लेकिन मेरा रिगार्ड आई नो करते हैं, एंड तुमने किया, थैंक यू सो मच। नहीं, तुम खुद इतनी प्यारी, इतनी स्वीट है, तू जानू है, मेरी तो जानू है। थैंक यू। अच्छा फरा, क्या कर रही हो आजकल? करियर का बताओ, थोड़ा सा काम बताओ, क्या कर रहे हो आप आजकल? यार अल्लाह का शुक्र है, अलीना कर रही हूँ माशाल्लाह। प्रोजेक्ट्स क्या हैं? 2-3 सोप्स हैं, सीरियल हैं और टेलीफिल्म्स किए हैं, यानी कि चल रहा है। अभी कल सुबह मैं 38 आवर्स के बाद सोई थी। नहीं भाई, आई स्वेयर, एक सोप कर रही हूँ, उसमें शादी और मेहंदी का सीक्वेंस था। तुम सोच लो कि क्या हाल होगा। तो सुबह मैं दिन रात सुबह मैं 8:30-9 बजे घर पहुँची हूँ। फिर उसके बाद मेरी सेकंड डे, फिर उस दिन शूट थी। मैंने कहा नहीं, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी अगर मैंने शूट रखी, तो वो फिर भी बहुत गैप नहीं, पता है गैप देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तबीयत खराब हो जाती है। एग्जैक्टली, मैं कहती हूँ सबको कि नहीं काम सब कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक टाइम, एक तुम्हें खुद पता है कि एक स्पेल ऐसा आ जाता है कि आप गैप दे नहीं सकते। और फिर बाद दफे जब इतना गैप आता है तो फिर हम खुद परेशान होते हैं, गैप क्यों आ गया, है ना, वो फिर काम नहीं होता, तो फिर होती है यार, घर में क्या कर रहे हैं, भूल तो नहीं गया हमें, है ना।
और तो मैं भी देख रही हूँ तो भूला जा सके, है ना? लेकिन नहीं भूलते नहीं है लोग, बट ये आ जाता है। और हमारी सेहत और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि गैप आना जरूर। माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, कॉमेडी किया, हाँ, नेगेटिव रोल किए, मतलब कोई ऐसा रोल नहीं है जो तुमने नहीं किया हो? ज्यादा मजा किस रोल पे आया, क्या क्या मजेदार लगा? ये कॉमिक रोल में मुझे ज्यादा मजा आता है। हाँ, पर मुझे तो तुम हमेशा नेगेटिव रोल में नेगेटिव ही पता नहीं, शायद हाँ थोड़ा सा यूं करो ना आईब्रोज तो हाँ, उसमें शायद आंखों की वजह से, मेरी आंखों का कसूर है कि मैं नेगेटिव। कसूर नहीं है, बहुत अच्छी नशीली आंखें हैं भाई। तो इसी वजह से, सुनो मैं हूँ नहीं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक दफ़े अभी मैं पिछले दिनों जा रही थी, मुझे खुशी होती है यार जब कोई कहता है। तो एक शॉप पे थी, एक औरत आई भागती हुई जल्दी जल्दी, उसे यूँ मेरा हाथ पकड़ा, सुने आप बहुत अच्छी काउंसलर बनी हुई है। मैंने कहा हाँ हाँ थैंक यू, आपने तो कैसे बेचा ना उसको। मैंने कहा मैंने यूँ मैं यूँ करी और मुझे यूँ करी। अच्छा, बहुत से व्यूअर्स ना रिलेट कर देते हैं आपको कैरेक्टर के साथ, वो कहते हैं शायद वो बंदा वैसा ही होगा, लेकिन हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। उनको ये देखो ना, हम अपने बेवकूफ बनाते हैं व्यूअर्स को बेसिकली। हमें ये नहीं, उनको बेचारों को ये नहीं पता कि अंदर से कितना बंदा सॉफ्ट है। हाँ, सिर्फ नेगेटिविटी इसलिए आई है कि वो आपको दिखाने के लिए, या वो प्ले का एक रोल है या एक कैरेक्टर ऐसा है कि कैरेक्टर में बिल्कुल आप ढल जाते हो। बिल्कुल, है ना? तो करियर का कब आगाज किया, मतलब बहुत टाइम हो गया होगा अब तो? मेरे हाँ 5 साल तकरीबन हो रहे हैं। फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 समझ लो, लेकिन फिर 1-1.5 साल का मैंने खुद ही गैप लिया आई थी। अब प्रॉपर तुम समझ लो कि मैं 4 साल तकरीबन, हाँ 4 साल से फिर नॉन स्टॉप मैं आ रही हूँ, है ना? हाँ। अच्छा, फेवरेट सिंगर बताओ अपना, कौन? पाकिस्तानी भी बता सकती हो, इंडियन बता सकती हो? इंडियन पाकिस्तानी सबसे पहले, अपने एक ही तो हैं आजकल जो जा रहे हैं, अली जफर। अली जफर भी है, राहत फतेह अली खान। हाँ, उनकी तो उनका तो सॉन्ग यहाँ से कुछ होने लगता है, आई डोंट नो, मुझे फिर वो लगता है कि सारा आपने वो सॉन्ग ही अपने पे ले लिया है ना? है ना? असल में वो सारा फील आता है, राइटर का भी फील आता है, गाने का भी आता है, आवाज में दम इतना होता है कि वो जो राइटर लिखेगा, जाहिर सी बात है वही बात है ना। मेरे शो का फॉर्मेट मैं बताऊं, फर्क यही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से भी व्यूअर्स की बात कराऊं, जो मुलाकात कराऊं, जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो फ्रंट ऑफ द कैमरा वो चेहरे नजर आ जाते हैं, मैं नजर आ गई, आप नजर आ गए, मेकअप में वो सब नजर आ गया, मतलब वो लोग भी तो है ना जो मेहनत करते हैं। सपोज जिनमें राइटर्स आते हैं, जिनमें लिरिसिस्ट आते हैं, म्यूजिशियंस आ जाते हैं, मतलब वही बातों में होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हाँ, डायरेक्टर्स हो गए डायरेक्ट, लेकिन ज्यादा मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम या मैं और बाकी जितने आर्टिस्ट हैं, हम कर रहे हैं मेहनत, बट जितने बिहाइंड द कैमरा मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम लोग नहीं। हम लोग फिर भी रेस्ट कर लेते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोग टेक, यार ये सारे जो है ना वो ज़्यादा मेहनत। तुम डायरेक्टर को देखो, शूट के बाद हम तो अपने घर चले जाते हैं, हमने मेकअप उतारा, रेस्ट किया, अब वो उसके बाद एडिटिंग पे जाते हैं, फिर उसके बाद एडिट करता है, एक एक शॉट जो हमने फंबल किए, जो हमने कितनी गंदे हम लोग क्या क्या करते हैं, कितने कट्स, कितने कट टेक्स देते हैं, तो वो उनको एडिट करना, फिर उसके बाद कैमरामैन यानी बिहाइंड द कैमरा वो ज़्यादा है ना, ज्यादा मेहनत होती है। इसलिए मेरा फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, क्योंकि हर कोई वही लोग बुलाते हैं, और मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करके अपने डायरेक्टर्स, जबकि वो शाय है, वो कहते हैं नहीं हम इंटरव्यूज नहीं देते, हम आते नहीं, बट मैंने बहुत से डायरेक्टर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बोला है, और 2 तो आ भी चुके हैं माशाल्लाह। मैं मतलब चाहती हूँ कि वो भी आए, जो शाय भी है, उनको भी पता लगे, नहीं है उनकी भी कोई एक रिस्पेक्ट है, पता लगे लोगों को कि हाँ यार ये मेहनत करते हैं, हमें जो इतना स्टारडम दिया है या हमें कुछ स्टार बनाया है, इनकी मेहनत है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये कर, बहुत अच्छा। मैं क्योंकि मुझे अक्सर मैं सोचती थी यार इतनी टैलेंटेड बंदी नहीं, उसको गायब होना है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन बहुत बहुत कम हमारी न्यू कमर्स में इतने टैलेंट माशाल्लाह माशाल्लाह जितना तुझ में। ये नहीं कि मैं स्क्रीन में, वैसे भी मैं हमेशा तेरी तारीफ करती थी। अच्छा न्यू कमर्स की बात आई है अब, तो न्यू कमर्स में बताओ कि बहुत सी लड़कियां और लड़के मैं देख रही हूँ चैनल्स पे माशाल्लाह, सोप में देख रही हूँ, काफी लोग अब रिस्क ले रहे हैं न्यू कमर्स को लेने का, अच्छी बात है मेरा ख्याल। बहुत ले रहे हैं, और हमारे कुछ 1-2 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बहुत न्यू कमर्स को ले रहे हैं। मैं स्पेशली मैं उसका नाम लूंगी, नैन मलियार। हाँ बिल्कुल नाम लो, मैं इनको कॉल अप करूंगी जो है वो हमेशा ये रिस्क लेता है कि न्यू कमर्स लें, और बास हमारे डायरेक्टर्स हैं या चैनल वाले, मैं अपने चैनल वालों को कहती हूँ
कि प्लीज काइंडली वो ही एक फेसेस मत लें जो, क्योंकि ताकि वो हर फेस में आपको नजर आ रहे हैं, आपको एक ही नजर आ रहे हैं रिपीटेडली। नहीं तो हमारे यहाँ जब कास्टिंग होती है तो वो कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उस वक्त बनता है ना, एक्सक्यूज मी सॉरी, जब आप लोग बनाएंगे। आप जब फेस वैल्यू नहीं बनाएंगे तो अगले कैसे बनेंगे? यू आई मीन डैम राइट, यही बात मैं कह कर आप जब स्क्रिप्ट में आते हैं वो जितने नए या जो कोई बी या सी कोई भी होंगे कहेंगे नहीं यार ये नहीं, कोई एक क्लास भी वो कब बने, 10-15 साल बाद जाके वो एक क्लास बने यार, तो एकदम से कोई नहीं बनता। आप लोग चैनल वाले ये इन सब फेसेस को आप अप्रूव करोगे अपने सीरियल सोप में तो वो फिर एक क्लास बनेंगे ना, अदरवाइज नहीं बनेंगे। वो फिर तो जिंदगी भर सी और डी और ई बेचारे रहेंगे। और जितना टैलेंट उनमें होगा, और ये जो पूरा मैं पैशन, जितना पैशन उनमें होगा ना लेन में, वो उतना उनमें पैशन नहीं है जो ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल हो गया, वो लोग का दिल भी वो हो गया। वो खुद भी देख देख के बास हमारे सीनियर है, वो कहते हैं यार बस हम बेजार हो गए, जब कॉल आता है तो हम लोग कहते हैं नहीं हम बिजी हैं, वो खुद मना कर देते हैं। अच्छा, बात तो सीनियर ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि ये न्यू कमर्स आगे आए, अदरवाइज अगर आप लोग खुद नहीं करेंगे तो हम और प्रोड्यूसर्स आई थिंक फेस वैल्यू के पीछे पड़े। हाँ, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। इंडियन चैनल उठा के देख लो, आप कोई सोप देख लो, उसमें हमेशा लीड पे न्यू बॉय होता है और अदरवाइज जरूरी नहीं कि आप लीड पे हो यार, आप एक साइड में भी कैरेक्टर कर रहे हो, आपका जानदार है, ठीक है, आप माएँ ले रही हो, भाभी ले रहे हो, वो सारे न्यू फेसेस है। हमारे कौन है, हमारे टिपिकल से फेसेस हैं। फेस वैल्यू आप हमारी बनाएंगे तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना, अदरवाइज तो फिर हम नहीं, हम तो फिर जिंदगी पर यूं ही बैठते रह जाएंगे जी और इंतजार ही करते रह जाएंगे। ये नहीं। और बहुत से लोग स्ट्रगल करके ना यार डिसहार्टेड होकर घर बैठ गए। मैंने बहुत से देखे हैं, ऐसे बहुत देखे नहीं यार, हमने बहुत स्ट्रगल कर लिया है, अब नहीं। मैंने कहा अब आप कितना देयर इज अ फोन कॉल विद अस, आई थिंक देयर इज अ फोन कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑल राइट, आई थिंक इट गॉट ड्रॉप्ड। एनीवेज, हाँ क्या बात कर रहे थे हम? तो मैंने कहा आप लोग हम लोग को आगे आने दोगे तो हम आएंगे ना आगे, तो हम इस तरह तो फिर नहीं आ सकते ना। अगर हमारे डायरेक्टर, तुमने भी बहुत स्ट्रगल की होगी नहीं, तुम वो बोल रही हो जो तुम पे बीती है। एग्जैक्टली, मैंने मुझ पे बीती है। अच्छा, अब मेरे साथ ये था कि मेरा एक पैशन है, मुझे जुनून की हद तक शौक है काम करना, बहुत ज़्यादा। तो मैं, और हम आर्टिस्ट होते भी सेंसिटिव हैं, फिर मैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, तो वो फिर हम स्वीट भी होते हैं यार, लेकिन लोग समझते हैं यार आर्टिस्ट है तो प्राउड है, नहीं बड़ा इसमें जी भरम आ गया, जबकि हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत सरिये आ चुके हैं, सरिये और वो गर्दनों में क्लफ लग चुकी, वो एक दो आपकी हिट हो गई ना, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ये याद रखना, वो लोग लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बट होते हैं। हमारे डायरेक्टर उन्हीं के ही नखरे उठाते हैं, मैं तुम्हें बताऊं क्यों ऐसा है, ये है उन्हीं के ही उठाते हैं हमारे डायरेक्टरों को, मैं आज खुल के कह रही हूँ, उन्हीं का ही फॉल्ट है, खुल के उन्हीं का फॉल्ट है। वो खुद पीठ पीछे वो कर रहे होते हैं, आइंदा ये मेरी सीरियल में नहीं होगी बंदी या बंदा, वो सेकंड उसमें करो, वो लीड पे हेलो वो फिर दोबारा है वो, आप वो सुनो नाली ना, वो फोन करके जी आप आधे घंटे का गैप दे दें, और सारी सीनियर बैठे हुए जी कब आएंगी, वो आ रही है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो इंजेक्शन लगाने गई हैं, वो केड़ा इंजेक्शन लगाने गई वो 2 घंटे बाद वापस आई डॉक्टर के पास, और उनको फ्री भी दे देते हैं, हाँ ठीक है आप जाओ, और मैनेज करते हैं कि हम नहीं हम दूसरे आर्टिस्ट का सीन निकाल लेंगे, ओके आप ऐसा करें कि आप दूसरा टेक ले लें, आप उनका ले लें, हम आप जाएं आप, उनको इतना रिलैक्स कर देते हैं। हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों की मिस्टेक है ना, वो लोग करते हैं। वो जो न्यू कमर्स हैं उनको आप इतने वैल्यू नहीं, यार सब आर्टिस्ट एक ही वैल्यू के बिल्कुल, आप सभी को वही इज्जत दो तो वो फिर आपको भी मिलेगी। कॉल आ रही है, आई थिंक मुझे लगता है, एनीवेज वो एक होता है ना, नहीं अभी नहीं आ रही है। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारा रोजा होता है, जब तुम्हारा देयर इज अ कॉल, आई मीन हेलो अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहा है, कहाँ से बात कर रहे हैं? फैसल बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सॉरी, फैसल बात कर। फैसल, अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल है आपका? ड्रॉप बस
उन्होंने कहा कि जाओ नहीं, टाइम नहीं है बात करने का, कल